ग्रीक पुराणों के अनुसार एक राजा का नाम था नार्सिस, जिसे अपने आप से प्रेम हो जाता है और उस राजा को अपने आप से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि उसे अपने आगे सब बौने और भद्दे लगने लगते हैं। और इसी तरह के सेल्फ सेंटर्डनेस को साइकोलॉजी की दुनिया में एक बीमारी माना गया है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज क्लाउड पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमतौर पे इंडियन कल्चर में व्यक्ति को विनम्र रहना सिखाया जाता है, अपनी तारीफ होने पे संकोच करने की सीख दी जाती है। किंतु आजकल इन क्वालिटीज़ को स्मार्ट होना नहीं माना जाता है। विशेषकर वेस्टर्न कल्चर में किसी के तारीफ करने पर आई एम डूइंग वेल या आई डिजर्व इट कहने का तरीका फेमस है, जबकि भारत में उपलब्धि पर विनम्र होना सिखाया जाता है। बट मॉडर्नाइजेशन की इस दौर में स्मार्ट बनने या केवल दिखने की चाह में अपने आप पर गर्व करना सिखाया जाने लगा है। प्राउड करना पॉजिटिव है, बट निरीक्षण के अभाव में आज इस नार्सिज्म की बीमारी के रोगी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में NPD कहते हैं, यानी कि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये NPD क्या है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए पता करते हैं। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, किंतु अक्सर इसे ग्रसित व्यक्ति और उसके आसपास के लोग भी इसे सिर्फ अहंकार या आजकल की भाषा में कहे तो एटीट्यूड समझकर उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के मन में अपने खुद के प्रति इतना अधिक प्रेम का भाव रहता है कि उसे दुनिया में हर तरफ बुराई ही बुराई नजर आती है। इस तरह के व्यक्ति को अपने से अधिक खूबसूरत, अपने से अधिक बुद्धिमान, श्रेष्ठ और ज्ञानी कोई और नजर ही नहीं आता। हर व्यक्ति, वस्तु और विचार की बुराई करना और उसे नकारना इनकी प्रवृत्ति ही बन जाती है, यानी कि हैबिट ही बन जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे लोग किसी का दोस्त नहीं हो सकते, ना ही परिवार में इनका कोई सम्मान होता है, क्योंकि मैं ही श्रेष्ठ हूँ या का भाव अत्यधिक प्रबल होने की वजह से ये सभी को अपना गुलाम समझते हैं और इसी वजह से इनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ रहता है। अभी तक के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और NPD में क्या कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और उस डिफरेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर अपने आप में ही बहुत कुछ है। सो उस डिफरेंस को पता करते हैं। यह कहा जाता है कि आत्मविश्वास, स्वाभिमान और गर्व अच्छी भावनाएं हैं, किंतु आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अभिमान, गर्व और घमंड में एक पतली सी सीमा रेखा होती है जिसे अक्सर लोग पहचान नहीं पाते। आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और गर्व के भाव से भरा व्यक्ति अपनी क्षमताओं से परिचित होता है। वह निडर और साहसी होता है, किंतु साथ ही साथ वह यह भी जानता है कि वह अंतिम व्यक्ति नहीं है जो सुंदर, ज्ञानी, धनी और श्रेष्ठ है। वह ज्ञान के उस अनंत सागर की असीमता से परिचित हो हर समय नया सीखने का उत्साह रखता है और बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी उसकी विनम्रता और सहजता और कुछ नया सीखने की चाह कभी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वह बढ़ती ही रहती है। आज की भाषा में कहे तो वह इंसान पूरी तरह से डाउन टू अर्थ रहता है, अपने साथ दूसरों को आगे बढ़ने की राह खोलता है, किसी अन्य की उपलब्धि पर जलने से ना भरने वाला और अपनी उपलब्धि को विनम्रता से लेने वाला ही असल में आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी होता है। दुनिया भर के तमाम सफल लोगों में यह सारी खूबियाँ आपको आसानी से मिल जाएगी अगर आप ढूंढें तो। वही NPD का शिकार व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने में कुशल होता है। ईर्ष्या, द्वेष, बनावट का पूरी तरह से सहारा लेता है कि वह खुद को कैसे सबके बीच में अच्छा साबित कर पाए। आपको श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में वो हमेशा एक तरह से हास्य का पात्र बन जाता है। एक सर्वे के मुताबिक तमाम तरह के अपराध के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण पाए जाते हैं, जिनमें NPD भी एक कारण है। अपनी नार्सिज्म को दूसरे की नज़र में सम्मान ना मिलता देख इस तरह के व्यक्ति डिप्रेशन ग्रस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे इनमें आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती है और वो एक अपराधी बन जाते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति सबसे अलग, यूनिक और एक्सक्लूसिव दिखने की चाह से भी ग्रसित रहता है।
और इस चाहत में हर एक्सक्लूसिव चीज़ उसे अपनी तरफ खींचती है और वह अपनी जेब पर ध्यान दिए बिना ही अनाप शनाप खर्च कर अपने शौक पूरे करता है, क्योंकि उसे हर कहीं आकर्षण का केंद्र बनना है। इस प्रक्रिया में वह खुद भी तनावग्रस्त रहता है, उसके आसपास वाले भी पूरी तरह से डिप्रेशन में होते हैं। इस नार्सिसिज्म से पीड़ित व्यक्ति बहुत सारे अनरियल चीज़ को भी इमेजिन कर लेता है, जो कि कभी भी वास्तविकता में सच नहीं हो सकती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों में आत्मविश्वास की पूरी तरह से कमी होती है और उसी कमी को बनावट का सहारा ले वे आकर्षण का केंद्र बने रहना चाहते हैं। लोग भी ऐसे लोगों की फितरत पहचान उन्हें झूठी सच्ची तारीफें सुनाकर उसका माला पहनाकर वो लोग अपना स्वार्थ साध लेते हैं। अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना, तारीफ़ों का ज़्यादा भूखा रहना, दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी करना, किसी की बात नहीं सुनना, लोगों की दिनचर्या पे ज़्यादा दखल अंदाजी करना और उनमें खामियां निकालना ताकि उन्हें अपने से नीचे साबित कर सकें। दूसरों का मजाक उड़ाना, यह सभी लक्षण इस रोग की तरफ इशारा करते हैं। आमतौर पे हम सभी इंसानों में आलोचना करने की प्रवृत्ति होती है या फिर हैबिट कह सकते हैं, किंतु दिन रात अपनी प्रशंसा करना और दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के कमियों का चर्चा करना, दूसरों की कमियों पर हंसना, उनका मजाक उड़ाना, यह पूरी तरह से एनपीडी के लक्षण हैं। और अगर ये सारे लक्षण आप में दिखाई देते हैं या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि ये सारे लक्षण आप में हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सारे लक्षण एनपीडी की तरफ इशारा करते हैं। आप कभी घबराइए नहीं कि आपको कहीं पे अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी क्राउड में खड़े हो, कुछ लोगों के बीच में खड़े हो और आपको उन सब के बीच में अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो आप घबराइए नहीं या फिर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपको वो ज़रूर मिलेगा जिसके आप काबिल हो। सो पहले आप काबिल बनो। अगर आप काबिल बन जाते हो तो आप खुद प्रशंसा का पात्र बन जाओगे। अगर आप चाहो कि बिना काबिल हुए, बिना किसी काम के अगर आपको प्रशंसा मिले, तो ऐसा हो सकता है। वो ऐसा आपको वही लोग दे सकते हैं जो आपसे मतलब के लिए आपके साथ रहते हैं या फिर अपने स्वार्थ के लिए ही आपके साथ रहते हैं। वो आपको झूठी तारीफ सुनाकर, उसका माला पहनाकर, आपको चढ़ा बढ़ाकर, अपना सारा काम निकालकर, आपसे अपना मतलब साध कर आपको पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप काबिल बनते हो, अगर आप अपने काबिलियत पर ध्यान देते हो, तो आप खुद प्रशंसा का पात्र बन जाओगे। ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग एनपीडी से बचे रहने के बारे में या फिर उसके इलाज के बारे में चर्चा करेंगे।